हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने रिएक्शन की थी RX की सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, तो इससे एल्किल साइनाइड बना था। और एल्किल साइनाइड को हमने 4 अलग प्रकार के जो कंपाउंड बनाए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड और 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ये हमने प्रिपेयर किया था उनकी रिएक्शन करके। तो आज हम बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन हो रही है जो RX की जो रिएक्शन है, RX की AgCN के साथ अभिक्रिया, AgCN के साथ अभिक्रिया। अब RS जो है इसकी AgCN के साथ मैंने आपको बताया था कि जो साइनाइड होता है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट का मतलब उभयधर्मी नाभिक नहीं होता है। इसमें जो अटैकिंग परमाणु होता है, जो अटैक करता है, वो कितने होते हैं? 2। एक तो कार्बन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। अब कौन सा परमाणु अटैक करेगा उसके अनुसार उसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो NaCN और KCN के साथ मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन परमाणु होता है वो अटैक करता है और साइनाइड का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम रिएक्शन कर रहे हैं AgCN में, तो AgCN के केस में क्या होता है कि ये जो कार्बन और जो मेटल का बॉन्ड है ये क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन की तरफ क्या होते हैं? ज़्यादा शिफ्टेड होते हैं, इसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो इस कारण यहाँ पर जो अटैक करने वाला परमाणु होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, न कि कार्बन होगा। तो जब हम RX की रिएक्शन AgCN से करवाते हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RNC प्लस AgX। तो N यहाँ पर अटैक करेगा, न कि कार्बन। और जब N किसी कार्बन से जुड़ेगा यानी R पर जब अटैक करेगा तो जो उत्पाद बनता है इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड तब यूज करते हैं जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो हम उसे क्या कह रहे थे? साइनाइड कह रहे थे। तो AgCN की अभिक्रिया जब RX से हम करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम RX की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन करते हैं इसमें CH3Br, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं AgCN से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें नाइट्रोजन अटैक करेगा तो CH3NC प्लस AgBr, ठीक है। और ये NC क्या हो गया? देखो, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसी टाइप से एक रिएक्शन और कर लेते हैं। ये हमने बेंजिल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन AgCN से करवाते हैं तो ये बेंजिल आइसोसाइनाइड बनेगा, CH2N और C प्लस AgCl। तो ये जो रिएक्शन थी AgCN के साथ रिएक्शन थी। इससे पहले कौन सी रिएक्शन थी? KCN के साथ। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन है RX की Ag2O के साथ रिएक्शन, Ag2O के साथ। तो Ag2O को हम क्या कहते हैं? सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये 2 फॉर्म में रिएक्शन कर सकता है। एक तो हम क्या करते हैं कि Ag2O को ड्राई कंडीशन में ले, यानी कि कंप्लीटली ड्राई है, ठीक है। तो एक तो है Ag2O जो ड्राई है और दूसरा Ag2O हम ले लेते हैं वेटेड, वेटेड यानी कि नम, वाटर एडेड जो होगा, ठीक है ना। तो नम Ag2O। तो दोनों ही कंडीशन में ये जो रिएक्शन करेगा और इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो वेटेड Ag2O होता है, तो वेटेड Ag2O में क्या होता है? ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है AgOH में, सिल्वर हाइड्रोक्साइड में। जबकि ड्राई Ag2O होता है, इसमें ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा और इसी फॉर्म में रहने वाला है। तो जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं RX के साथ तो हमने लिख दिया प्लस RX। तो प्लस RX में अगर हमने यहाँ पर ड्राई Ag2O लिखा और यहाँ पे हमने लिखा वेटेड Ag2O,
तो वेटेड Ag2O में क्या होगा, AgOH होगा। AgOH में देखो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH माइनस होगा, जबकि इस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, O-2 होगा। तो O-2 देखो -2 चार्ज है, तो यहाँ पे जो R होंगे वो क्या होंगे, 2 R जुड़ेंगे, ROR प्लस 2 AgX, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ROH प्लस AgX। तो यहाँ जो हमने बनाया है ROR ये क्या है, ईथर, और यहाँ जो बना है ROH ये क्या होगा, एल्कोहल। यानी कि दो जो रिएक्शन है Ag2O की, दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं जब आप कंडीशन को चेंज कर देते हो। कंडीशन क्या चेंज करते हैं, या तो उसमें वाटर जुड़ा हुआ होगा तो वो वेटेड होगा और वेटेड में एल्कोहल बनता है, जबकि ड्राई Ag2O लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, चलो इसमें एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। CH3Br, इसके रिएक्शन करवाते हैं Ag2O से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ड्राई है, यानी कि ये जो Ag2O लिया मैंने ये क्या लिया, ड्राई लिया है। तो ड्राई Ag2O में देखो 2 सिल्वर है, तो दोनों सिल्वर क्या करेंगे, Br के साथ कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे कितना Br होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे 2 Ag-Br निकल जाएगा। अब ये दोनों CH3 क्या होंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, CH3O CH3 प्लस 2 Ag-Br, ये क्या बना, ईथर है ना, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, अब इसी मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन CH3Br प्लस Ag2O से करवाते हैं, और ये Ag2O कौन सा ले रखा है, वेटेड ले रखा है। तो वेटेड में आपको ध्यान में रखना है क्या होगा, AgOH होगा। तो वेटेड के जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, देखो ये Br और ये Ag यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो CH3OH प्लस Ag-Br, तो यहाँ क्या बनेगा, मैथेनॉल। तो ये थी रिएक्शन किसकी, Ag2O की RX के साथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है फोर्थ, NaNO2 या KNO2 के साथ। तो देखो बच्चों, अब NaNO2 या KNO2, तो यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया है वो कौन सा है, NO2 है, यानी कि यहाँ पर कार्बन पे जो अटैक करेगा वो NO2 होगा। तो जैसे हमने साइनाइड के लिए बात किया था ना, कि साइनाइड क्या था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था। साइनाइड क्या था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, उसमें 2 डोनर एटम होते हैं, यानी 2 टाइप से वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जैसे साइनाइड था वैसे ही NO2 भी क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ये भी क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें देखो अटैकिंग एटम कौन होगा, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब अटैक कौन सा करेगा ये डिपेंड करता है वो रिएक्शन में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी किस प्रकार से वो रिएक्शन में भाग लेता है। तो इस केस में NO2 और KNO2, इस केस में क्या होगा कि KNO2 ले लेते हैं या NaNO2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो अटैक करने वाला एटम होगा इस NO2 में वो होगा ऑक्सीजन। वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर रहने वाला है, ऑक्सीजन पर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव जो एटम होगा वही नेगेटिव चार्ज को रखेगा। तो ये मोर नेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैकिंग एटम, ये अटैक करेगा। तो जब ऑक्सीजन अटैक करता है तो इसे बोलते हैं नाइट्राइट, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। लेकिन इसकी जगह अगर अपन AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो AgNO2 में जो माइनस चार्ज होता है वो किसके ऊपर होगा, माइनस चार्ज होगा यहाँ पर नाइट्रोजन पे, यानी कि नाइट्रोजन अब यहाँ पर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। तो जब नाइट्रोजन अटैक करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस, नाइट्रो के केस में कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अटैकिंग एटम हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजन अटैक करता है तो नाइट्रो कहते हैं, और जब ऑक्सीजन अटैक करता है तो नाइट्राइट कहते हैं। तो कौन सा एटम कब अटैक करने वाला है ये डिपेंड करता है कि आपने वहाँ रिएजेंट कौन सा लिया है। NaNO2 लिया है या KNO2 लिया है तो नाइट्राइट बनेगा, और AgNO2 लिया है तो क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होगी।
तो हम यूज करते हैं RX प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो NaX तो यहाँ से चला जाएगा भाई, और यहाँ से जैसे NaX जाएगा तो NO2 में कौन अटैक करने वाला है, अभी मैंने बताया था जो ज़्यादा नेगेटिव एटम होगा वो अटैक करेगा। तो ज़्यादा नेगेटिव एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RONO प्लस NaX। मेरी बात समझ में आ गई। इसका नाम क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइट। बच्चों समझ में आ रही बात कैसे बन रहा है एल्काइल नाइट्राइट, कि जब हम KNO2 लेते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव एटम जो होगा वही अटैक करेगा, उसे के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा, और वो एटम ही क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस NaNO2। तो सेम यही रिएक्शन होगी, ठीक है। R की जगह मैंने बस ये यूज कर लिया कार्बन। तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ये NaCl तो बाहर चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2ONO प्लस NaCl, ठीक है। अब यही रिएक्शन हम AgNO2 के साथ करवाएं, 5 रिएक्शन जो है AgNO2 के साथ। तो AgNO2 के साथ वही देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो इस केस में क्या होगा, जो लेस नेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, ये अटैक करेगा, यानी कि RX प्लस AgNO2 बराबर क्या होगा, RNO2 प्लस AgX, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, ठीक है मित्रों। बात समझ में आ रही मेरी, कि जब आप AgNO2 यूज करते हैं तो नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है, और जब आप NaNO2 और KNO2 यूज करते हैं तो नाइट्राइट प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गए हमारे 5 रिएक्शन। तो इसी टाइप से हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखेंगे। तो बच्चों देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, 5 रिएक्शन हमने कर ली है RX की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सभी रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया में देखो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो हम यूज करते हैं RX प्लस NH3। अब जिसके पास लॉन पेयर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वही तो अटैक करेगा। अब ये नाइट्रोजन इससे R पर अटैक करेगा और X यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH3, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, प्लस में X माइनस। अब देखो यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों को देखो R को दे दिया गया था और R ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो माइनस हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन प्लस है यहाँ से ये एसिडिक नेचर का हो जाता है, ये कहा हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो एसिडिक नेचर का होने के कारण ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो यहां से ये प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, X माइनस को। तो X माइनस क्या करेगा, यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा और यहां क्या बना देगा, RNH2 प्लस HX। ओके, तो RNH2 जैसे ही वापस बना तो लॉन पेयर वापस आ जाएगा, और ये जो बना है RNH2 इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। यानी कि जब हम अमोनिया की रिएक्शन RX से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एमीन मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चों आपको बहुत जरूरी बात जो है वो ध्यान रखनी है कि यदि हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और यदि हमने RX को एक्सेस में लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और यदि दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दोनों ही बराबर मात्रा में है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यदि हम RX की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है, एक रिएक्शन करते हैं RX प्लस NH3, तो इसमें RX को मैंने क्या कर लिया, एक्सेस में ले लिया, यानी कि अधिक मात्रा में ले लिया। तो जब RX आधिक्य में होगा तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, सेम यही रिएक्शन होने वाली है। NH3 इस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन ही इससे जुड़ने वाला है, प्लस आएगा, फिर HX बनेगा। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं यहाँ पर RNH2 प्लस में एक HX निकल गया। अब देखो हमारे पास RX की मात्रा ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ये अटैक करता जाएगा तो आगे भी इसमें क्या होता जाएगा, रिएक्शन होती जाएगी। तो एक RX और दे देते हैं, तो फिर यहाँ से एक HX बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, R2NH,
2 R जुड़ गए। फिर देखो एक H और है तो एक RX हमें और जोड़ सकते हैं, तो एक H और निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बना R3N। अब अभी भी इसके पास देखो लोन पेयर है, H तो नहीं है लेकिन लोन पेयर तो है, तो फिर ये रिएक्शन कर सकता है RX से, तो यहाँ क्या बनेगा R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, यानी X अब बाहर ना जाके इससे ही जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले जब हमने एक मॉलिक्यूल यूज किया था तो क्या बना था, 1 डिग्री एमीन बना था, ठीक है। जब 2 R जुड़ जाते हैं नाइट्रोजन से तो ये 2 डिग्री एमीन बना लेता है, और जब 3 R जुड़ जाते हैं तो इसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं, ये 3 डिग्री एमीन है। और जब 4 जुड़ जाते हैं तो ये एक सॉल्ट बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसे कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। तो जब हम RX को एक्सेस में लेंगे तो ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन करते हैं जब NH3 को एक्सेस में लेते हैं। तो पहली कंडीशन ध्यान में रखना बच्चों कि जब RX एक्सेस में होता है तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर एक मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में तीनों ही डिग्री एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन आपको मिलने वाले हैं। अब हम दूसरी टाइप की रिएक्शन देखते हैं कि RX प्लस NH3। यहाँ पे मैंने NH3 को एक्सेस में कर दिया, यानी कि अब NH3 की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे RX की मात्रा सीमित है, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा RNH3, ठीक है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या चला गया X नेगेटिव। अब यहाँ पे एक और NH3 आएगा, ठीक है, क्योंकि NH3 एक्सिस में। अब ये जो एक और NH3 वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा RNH2 प्लस NH4 पॉजिटिव, और X क्या हो गया नेगेटिव, तो X NH4 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 डिग्री एमीन। तो केवल 1 डिग्री एमीन ही यहाँ पे मिलने वाला है, इससे आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो ये होती है जब NH3 को हम एक्सेस में लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब आप NH3 को एक्सेस में लोगे तो 1 डिग्री एमीन केवल बनने वाला है, जब आप RX को एक्सेस में लोगे तो तीनों टाइप के जो एमीन है वो मिलने वाले हैं। तो ये होगी अमोनिया के साथ रिएक्शन RX की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो हमने रिएक्शन की है वो सारी रिएक्शन कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो हम एग्जांपल लेते हैं NH3 के केस में। अगर हम CH3Cl लेते हैं और NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इसे मैंने एक्सेस में ले लिया CH3Cl को, तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2। देखो फिर से यहाँ माइनस HCl हो जाएगा, फिर हम एक और ले लेंगे CH3Cl, फिर माइनस HCl हो जाएगा, तो CH3NH CH3 2 डिग्री बना, फिर CH3Cl आ जाएगा। सेम ही आने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना, डिफरेंट नहीं आएंगे। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री, फिर हम यहाँ पर CH3Cl और यूज करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा CH3 का होल 4 N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन, ये हो गया 2 डिग्री एमीन, और ये हो गया 3 डिग्री एमीन, और ये हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हमने NH3 को एक्सेस में कर दिया, तो NH3 एक्सेस में करेंगे तो कितने NH3 यूज करेंगे, 2 NH3। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3NH2 प्लस NH4Cl, केवल 1 डिग्री एमीन हमें यहाँ प्राप्त होने वाला है। तो ये थी अमोनिया के साथ रिएक्शन और इसके कुछ 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात। तो अब तक हमने जो भी रिएक्शन की है वो सारी रिएक्शन कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब देखो, यदि हम इस RX की अभिक्रिया, अगला देखो 7 रिएक्शन, NaSH के साथ अभिक्रिया। तो NaSH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अगर अपन यूज करेंगे तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो कौन होगा, सल्फर होगा। तो RX प्लस NaSH, तो अटैक कौन करेगा,
एच अटैक करेगा, ठीक है, और NaX यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो RSH प्लस NaX इसे बोलते हैं थायो एल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल। एल्कोहल क्या था? ROH था, लेकिन जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल कहेंगे। तो CH3Cl प्लस NaSH, तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3SH प्लस NaCl, मेथिल थायो एल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रकार NaHS के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।